नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गिरिजा मेणकुंदी और मैं कक्षा 4 को हिंदी पढ़ाती हूँ। और बच्चों, आज मैं आप सबको अप्पा पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन क्लास में स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आप पिछले क्लास में यानी कि कक्षा 3 में वर्णमाला के बारे में आप पढ़ चुके हैं। फिर भी एक और बार मैं इसको पुनरावर्तित करती हूँ यानी कि ताजा करती हूँ। तो बच्चों, आज का हमारा विषय है वर्णमाला। तो वर्णमाला, तो बच्चों वर्ण वर्ण का मतलब अक्षर, वर्ण का मतलब अक्षर। अभी माला, तो माला के बारे में आप जानते ही हो, समझते हैं ना, मोतियों का माला, फूलों की माला। ऐसे ही यहाँ पर हम अक्षरों की माला कहते हैं। और वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला के वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। तो बच्चों, आज हम वर्णों के भेदों के बारे में थोड़ा पता कर लेंगे। तो पहला स्वर, और स्वर क्या होता है और स्वर में कितने अक्षर होते हैं, ये सब मैं बता देती हूँ। तो बच्चों, स्वर में 11 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? 11 अक्षर होते हैं। और वो कौन कौन से अक्षर है मैं भी लिखती हूँ, आपको मेरे साथ में लिखना है क्योंकि साथ में मेरे पढ़ना है। तो बच्चों, स्वर किसे कहते हैं? तो स्वर उसे कहते हैं कि बिना किसी की सहायता से जो उच्चार करते हैं ना, उसे हम स्वर कहते हैं। तो बच्चों आओ, वो स्वर कौन कौन से है मैं लिखती हूँ, आप भी मेरे साथ में लिखना। अ, आ, ई, ई, ओ, रो, ए, आई, ओ और औ। तो बच्चों, ये रहे हमारे स्वर। और स्वर कितने हैं? 11। तो यहाँ पे स्वर 11 है। तो आप एक और बार मेरे साथ में पढ़ लेना। अ, आ, ई, ओ, रो, ए, आई, ओ, औ। कितने हैं स्वर? 11 हो गया ना। अभी तो बच्चों, आप बोलते हैं अगर मिस बोलेंगे आपको अ से अह लिखो स्वर बोले तो बच्चे लिखते हैं ना, पर अभी आपको कुछ कंफ्यूजन है क्या? मैडम ने और अहा नहीं लिखे, तो मैं वह दो, अब तो 2 वर्ण ऐसे हैं कि उसे हम अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह कितने हैं? 2 हैं। तो बच्चों, वो अयोगवाह कौन से हैं? एक है अम, पहला है अम, उसे हम अनुस्वार कहते हैं। दूसरा अह, विसर्ग कहते हैं। तो बच्चों, ये जो 2 वर्ण है इसे हम अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह क्यों कहते हैं? ना तो ये स्वर होता है ना तो व्यंजन होता है, तो इसका प्रयोग स्वर और व्यंजन दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। तो बच्चों, अब हम स्वर व्यंजन स्वर अनुस्वार के बारे में अयोगवाह के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम आगे जाएंगे कि व्यंजन के बारे में। तो बच्चों, यहाँ पे आप स्वर लिखे हैं ना? हाँ, तो बाद में एक और बार मैं आपको पढ़ने के लिए कहूंगी तो आपको पढ़ना है।
ओके, तो चलिए अभी हम व्यंजन के बारे में बताएंगे। व्यंजन, तो बच्चों व्यंजन क्या होता है और व्यंजन में कितने अक्षर होते हैं? तो व्यंजन में 33 अक्षर होते हैं, यानी कि 33। और व्यंजन क्या है? व्यंजन ऐसे वर्णों का समूह होता है कि जिन्हें बोलने के लिए हमको स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, यानी कि स्वरों की मदद लेनी पड़ती है। मतलब स्वरों की सहायता से जो हम उच्चार करते हैं तब हम व्यंजन कहते हैं। तो बच्चों अब हम व्यंजन लिखते हैं, आप भी मेरे साथ में लिखना है, बाद में मैं पढ़ती हूँ तो आपको मेरे साथ में पढ़ना है। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, त, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, ह, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह। तो बच्चों ये हमारे 33 व्यंजन हो गए। तो अभी आपको संयुक्त व्यंजन के बारे में मैं बताती हूँ। संयुक्त व्यंजन, तो बच्चों जानते हो संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं और संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? तो बच्चों संयुक्त व्यंजन वो होता है कि दो व्यंजनों के योग से जो बनने वाले शब्द होते हैं ना, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन में 4 अक्षर होते हैं। कितने होते हैं? 4 अक्षर। और वो कौन कौन से हैं? क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। समझ गए ना? तो ठीक है। तो बच्चों अब तक हम स्वर, अयोगवाह, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन तो हम जान चुके हैं। अभी बच्चों थोड़ी सी हमको मात्राओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि यह जो मात्राएं ऐसे होती है बिना मात्रा के हम कोई शब्द नहीं लिख सकते और वाक्य रचना भी हम नहीं कर सकते, है ना? तो इसलिए हमको मात्राओं की जानकारी जो है प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों आओ अभी हम मात्राओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मात्राएं क्या कहते हैं? मात्राएं। तो मैं यहाँ पे स्वर लिखती हूँ पहला और यहाँ पे मात्राएं। राइट? अ, आ, ई, ई, ओ, ओ, ए, आई, ओ, औ, आहा।
ठीक है, तो अ की मात्रा होती नहीं है क्योंकि उसमें ऑलरेडी होता है, स्वर में ही होता है। तो आ की मात्रा ऐसा है और ई, छोटी ई की मात्रा, और ये बड़ी ई की मात्रा, ऊ, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा, री, ए की मात्रा और आई की मात्रा, ओ और औ, आहा। तो बच्चों ये है हमारे मात्राएं। तो बच्चों अभी हमको कुछ शब्द लिखना है, वाक्य रचना करना है, तो हमको इसकी सहायता से हम वाक्य रचना कर सकते हैं, बिना इसकी सहायता से हम कुछ कर नहीं सकते। तो बच्चों यहाँ पे ये हो गई हमारी मात्राएं। तो बच्चों इसी की सहायता से हमको 12 खड़ी लिखना है। 12 खड़ी जानते हो ना आप लोग? हाँ, 12 खड़ी किसे कहते हैं? इन्हीं जो मात्राएं 12 मात्राओं की बनेंगे ये 12 खड़ी। अब हम लिखेंगे इन्हीं मात्राओं की सहायता से हम 12 खड़ी लिखेंगे। मैं आपको बता देती हूँ वो मात्रा की सहायता से कैसे 12 खड़ी लिखते हैं। हाँ, तो बच्चों देखिए अभी मैं आपको मात्रा के हिसाब से कैसे लगाना है बताते हैं। देखो ये है क, अभी हमको का, आप मात्राएं लिखे है ना, तो उसमें आखिरी मात्रा कौन सी है उसको हम इसके बगल में लिखना है। तो क्या हो गया? का। अभी हमको की लिखना है, तो की कैसे लिखते हैं? ई की, छोटी ई की मात्रा आपने देखा है ना? हाँ, वो वाली हमको छोटी ई का मतलब क्या है? जब हम झट से पढ़ते हैं ना, हम उसे छोटी ई की मात्रा हिसाब से लिखना पड़ता है। ये है जो ये छोटी ई, और ये है बड़ी ई, यानी कि छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो हो गया की, और बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो हो गया की। तो मतलब इसमें ई और ई झट से जो पढ़ते हैं हम इसको पीछे, यानी कि लकीर पीछे करते हैं, तो थोड़ी सी खींचते हैं ना, उसे हमको आगे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल किरण और कीर्ति, मैं आपको बता देती हूँ। अभी है किरण, देखिए आप, ये है किरण। तो देखो कैसे पढ़ रहे हैं आप? किरण जल्दी पढ़ रहे हैं ना, तो हम पीछे करते हैं। अगर हम इसको आगे करेंगे तो देखो कैसा लगेगा, किरण। अगर आगे करेंगे तो क्या होगा? ये किरण, ये होगा रॉन्ग। तो ये है सही। ये है जब झट से पढ़ते हैं तो ये वाला लगा। एग्जाम्पल अभी की, बड़ी ई की मात्रा पे बताता हूँ, वो है कीर्ति। कीर्ति, देखो की कैसे पढ़ते हैं हम? की, हो गया ना आगे का। तो आप लोग जैसा लिखते हैं वैसा ही हमको लिखना है और वैसे ही हमको पढ़ना है। तो वैसे ही हो गया अभी की। अभी को, ये भी ऐसा ही है जैसा मैंने बताया वैसे ही। तो झट से पढ़ते हैं तो ऊ पीछे करते हैं, झट से पढ़ते हैं तो ऐसा लगाना। अभी खींच के पढ़ते हैं तो आगे लगाते हैं। तो अभी है क, का, की, कु। अभी हमको के लिखना है, तो ये रही एक की मात्रा लगाए तो क्या हो गया? के। अभी हमको कई करना है, तो क्या करते हैं? 2 लकीर करते हैं, तो क्या हो गया? कई। अभी को भी एक आखिरी मात्रा लगाएंगे, पहला ऊपर एक लकीर करेंगे, तो क्या हो गया? ये को। तो सेम यहाँ पे भी हम पहले आखिरी मात्रा लगाएंगे, एक लगाएंगे, तो ये हो गया को। इसको हमको क्या करना है? कौ करना है, तो एक और करेंगे कौ। हो गया ना कौ? हाँ, अभी क्या करना है? हम कैसा करते हैं? ये हो गया ये लगाएंगे तो क्या हो गया?
यानी कि कम। अभी कह, तो ये रही कह। तो बच्चों ये रही हमारी 12 खड़ी। ऐसे ही आपको आगे क, च, त, प, ये सब आपको इसके हिसाब से आपको मात्राओं की सहायता से आपको 12 खड़ी लिखना है। तो अभी ऐसे ही आपको ख भी ऐसे लिखो। देखो ये ख हो गया, अभी खा तो लिखो अभी ऐसे ही ख लिखे, तो यही मात्रा यहाँ पे भी आ गया, तो आप ऐसे ही लिख सकते हैं ना। तो बच्चों मैं आपको 12 खड़ी कैसा लिखना मैंने बताया, तो आपको क्या करना है, 12 खड़ी की जो क, च, ट, प आता है उस सबको आपको लिखना है। और एक बात बच्चों, अभी मैं आपको एक बात बता देती हूँ। आज हम स्वर व्यंजन अयोगा संयुक्त व्यंजन 12 खड़ी मात्रा सब हम जान लिए हैं, पर आप अभी मैं आपको पढ़ो बच्चों स्वर व्यंजन बोले तो आप क्या करते, आंखें बंद करके भी पढ़ते, उसका फायदा नहीं है, क्योंकि आपको बाहर हुआ है कि आंखें बंद करके भी बोलते अ आ ई उ, बट जब हम आंखें खुला रख के इसको हाथ रख के पढ़ेंगे तो तब पता चलेगा कि आपको पढ़ने के लिए आता है, आप अक्षर को पहचान रहे हैं या नहीं। तो आपको एक सीधी सी उपाय बता देती हूँ बच्चों, आप क्या करना घर में अ टू अह लिखो, लिखने के बाद उसको एक बार सीधा पढ़ो, उसके बाद क्या करना नीचे से यानी कि उल्टा से पढ़ते जाओ, नीचे से अगर आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको वो अक्षर आप पहचान रहे हैं या नहीं। तो मैं आपको यही होमवर्क आपको देती हूँ, आपको 2 बार सीधा लिख पढ़ना है, आपको 2 बार उल्टा पढ़ना है, यानी कि अगर आप सीधा तो पढ़ते हैं आंखें बंद करके भी बोलते हैं, बट आपको उल्टा अगर आप पढ़ेंगे तो पक्का मैं समझती हूँ अगर आपको अक्षर की ज्ञान है, आप अक्षर को पहचान रहे हैं। तो बच्चों मैं समझती हूँ आपको मेरा आज का क्लास आपको पसंद आया है, तो पसंद आया है तो आप अगले क्लास तक में आने तक मुझे लगता है आप मैं जैसे बोली हूँ आप वैसा करेंगे तो अक्षर की पूरी पहचान आपको होना होगा, क्योंकि अगले क्लास में आपको खुद पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कैसे लिखना है मैं आपको बता देती हूँ। ओके बच्चों, धन्यवाद।